रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन एब्जॉर्ब, रेस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम हजार्ड इवेंट्स एंड शॉक्स। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और रिकवर हो सकते हैं, जो कोई भी अगर हजार्डस इवेंट्स या शॉक्स अगर होता है तो उसको अगर एब्जॉर्ब कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है या फिर रिकवर हो सकता है, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स ब्रॉडर social and economic or systemic resilience without generating or accumulating new systemic risks। तो मतलब वैसे तरह का रिस्क, मतलब जैसे मान लो रेजिलियंस तो ठीक है, हमने बना दिया कि ठीक है एक इस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको ये रिस्पॉन्ड करता है और रिकवर हो जाता है, बट एट द सेम टाइम कोई नया रिस्क पैदा ना कर दे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पुराने रिस्क को ख़त्म करते करते ऐसा ना हो कि नया रिस्क भी पैदा हो जा रहा है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक और सिस्टमिक रेजिलियंस विदाउट जनरेटिंग और एक्यूमुलेटिंग न्यू सिस्टमिक रिस्क। नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, NBIS, नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, NBIS का फुल फॉर्म क्या है? नेचर बेस्ड infrastructure solutions. So it refers to the practices that concurrently protect and provide infrastructure, adapt to climate change, promote environmental integrity and biodiversity, and provide social well-being. So नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस रेफर करता है वैसे प्रैक्टिसेस को जो कि कंकरेंटली प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, अडेप्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को और प्रमोट करते हैं एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड सोशल वेलबींग। सो नेचर का ध्यान रख करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। सो नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस दैट कंकरेंटली protect and provide infrastructure, adapt to climate change, promote environmental integrity and biodiversity, and provide social well-being. As per Interconnected Disaster Risk Reports 2023, world is fast approaching risk tipping points on multiple fronts। क्या ये बात सही है? हाँ, जो अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में रिलीज किया गया है, जिससे ये पता चला है कि जो दुनिया है वो अप्रोच कर रहा है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स पे ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, मतलब अलग अलग मल्टीपल फ्रंट्स पे रिस्क बढ़ रहा है पूरी दुनिया पे। सो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय UNUEHS। इसको कौन रिलीज करता है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। इसको कौन रिलीज किया है? UNUEHS। UNU का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, EHS का है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। UNU का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। रिकैप करते हैं। Resilient infrastructure that can absorb, respond to, and recover from hazard events and shocks. Infrastructure for resilience, infrastructure that supports broader social and economic or systemic resilience without generating or accumulating new systemic work. Nature-based infrastructure solutions, NBIS, refers to the practices that concurrently protect and provide infrastructure, adapt to climate change, promote environmental integrity and biodiversity, and provide social well-being. As per Interconnected Disaster Risk Report 2023, world is fast approaching risk tipping points on multiple fronts. Interconnected Disaster Risk Report is released by UNUEHS, United Nations University, Institute for Environment and Human Security. See you in the next video. Till then, bye.